सिपाही राजकुमारी प्रेमलता को एक ऐसे स्थान पर छोड़ आते हैं जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, केवल वीराना ही वीराना। उस समय प्रेमलता केवल 14 वर्ष की थी। कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंच जाती है, जहां उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। वो पानी पीने के लिए उस कुएं के पास जाती है, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या रस्सी नजर नहीं आती है। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के तरफ जाती है, लेकिन घर पर एक बड़ा सा ताला लगा देख निराश हो जाती है। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था जिससे वो मदद मांगे। प्यास से उसके प्राण सूखते जा रहे थे। कोई रास्ता ना देख वो उस ताले को बिना चाबी खोलने का प्रयास करने लगती है, और वो यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसके छूते ही ताला अपने आप ही खुल जाता है। वो अंदर जाती है। वहां आंगन में उसे एक बाल्टी और रस्सी दिखती है। वो उस बाल्टी और रस्सी को उस कुएं पर ले जाती है और उस कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाती है। प्यास बुझाने के बाद राजकुमारी रस्सी और बाल्टी रखने घर में जाती है। रस्सी और बाल्टी रखकर वह घर दो ध्यान से देखने लगती है। उस घर में बहुत से कमरे थे, जिसमें से एक कमरे को छोड़कर सारे कमरों का दरवाजा खुला था। वो एक एक कर हर एक कमरे में जाती है। उनमें से एक कमरे गहने, एक कमरे में खाने पीने की चीजें, एक कमरे में सुंदर सुंदर कपड़े और एक कमरे में पलंग बिछा हुआ था। सारे कमरे देखने के बाद वह खाने वाले कमरे में आती है। उसे जोरों की भूख लगी होती है। वो भर पेट खाना खाती है और फिर पलंग वाले कमरे में आकर लेट जाती है। थकावट की वजह से उसे ऐसी नींद आती है कि वह पूरे 2 दिन तक सोती रहती है। नींद खुलते ही वो बंद कमरे की ओर जाती है, लेकिन ताला लगा देख वापस आ जाती है। उसने उस घर को अपना भाग्य मानकर उसमें रहने लगती है। उस घर में रहते रहते राजकुमारी प्रेमलता उस घर से अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगती है। एक दिन उसके कदम बंद कमरे की तरफ अपने आप ही बढ़ते चले गए। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा मानो उस कमरे में कुछ ऐसा है जो उसके आने वाले जीवन से जुड़कर उसके भाग्य की कहानी कहने को आतुर है। उसके हाथ खुद ब खुद उस ताले की ओर बढ़ते चले गए और उसका हाथ लगते ही वो ताला खुल गया। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि उस कमरे के बीचों बीच एक पलंग बिछा हुआ है, जिस पर एक निष्काम शरीर पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर ढेरों सुइयां चुभी हुई हैं। वो उसके पास बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसी अवस्था में होते हुए भी इनके चेहरे की कोमलता और लालिमा ज्यों की त्यों बनी हुई है, मनो अभी बोल पड़ेंगे। इनके पहनावे और तेज से कोई राजकुमार जान पड़ते हैं। पता नहीं किन अवस्था में इनकी ऐसी स्थिति बनी। राजकुमारी प्रेमलता उस राजकुमार को अपना भाग्य मानकर उसके शरीर से उन सुइयों को निकालने का निर्णय लेती है। वह बिना दाना पानी के निरंतर उन सुइयों को निकालती रहती है। जब आखिरी सुई रह जाती है तो उसे ख्याल आता है कि वह कितने समय से बिना दाना पानी के यहाँ बैठी है। अब तो सारी सुइयां निकल चुकी हैं। ये 2 सुइयां बची हैं, इन्हें भी मैं निकाल दूंगी। इससे पहले जाऊं कुछ खा पी लूं, लेकिन इससे पहले मैं इनकी सुरक्षा में किसी को बैठा दूं, पता नहीं मुझे कितनी देर लग जाए। ये सोचकर वो बाहर निकलती है। संयोग से उसी वक्त एक स्त्री कुएं से पानी खींच रही होती है। राजकुमारी प्रेमलता उसके पास जाती है और उससे विनती करके उसे कुछ देर के लिए उस शरीर के पास बैठने के लिए मना लेती है और फिर निश्चिंत होकर चली जाती है। प्रेमलता के जाते ही उस औरत के मन में पाप आ जाता है। वो सोचने लगती है, अगर मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं तो मजा आ जाएगा। इस घर का सारा कुछ मेरा हो जाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ये सोचकर उसने राजकुमार के शरीर में लगे उन 2 सुइयों को निकाल देती है। सुई निकलते ही राजकुमार बैठ जाता है।
और अपने पास बैठी स्त्री को देखकर पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं जिसने मुझे नया जीवन दान दिया? वो स्त्री राजकुमार को प्रेमलता की सारी कहानी अपनी बताकर सुना देती है। राजकुमार उसका आभार व्यक्त करता है और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का वादा करने के साथ ही अपनी कहानी सुनाता है। किस तरह एक श्राप की वजह से उसकी ये गति हुई और किस तरह उसे इस श्राप से मुक्त करवाने वाली स्त्री ही उसके जीवन की संगिनी बनेगी।